बंद करने का काम है। पहली बात, उस मंडी के सामने अडानी और अंबानी की मंडी होगी। प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं हम मंडी बंद नहीं कर रहे, लेकिन इस मंडी कानून में, प्राइवेट मंडी कानून में केवल पैन कार्ड के आधार पर अडानी और अंबानी की हमारी मंडियों के सामने मंडी होगी और उस मंडी में हो सकता है साल 2 साल के लिए वो किसान को 100 रुपया 150 रुपया कुंटल का ज्यादा भी दे सकता है, क्योंकि जिस तरह से जियो आया, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने मुकेश अंबानी के साथ खड़ा होकर के जियो का लॉन्च किया। कहा इंस्ट्रूमेंट भी फ्री है, बात करना भी फ्री है। जब बाकी करीब करीब बीएसएनएल से लेकर के और प्राइवेट कंपनियां बंद हो गई तो फिर कहा अब आपसे चार्ज लेंगे। तो एक दफा साल 2 साल, जब क्योंकि उस कानून में सरकारी मंडी में टैक्स लगेगा और प्राइवेट मंडी में टैक्स नहीं लगेगा। अगर एक व्यापारी ने पूरे झुंझुनू जिले की फसल खरीद ली और पेमेंट नहीं किया तो वो किसान झुंझुनू का न्यायालय में नहीं जा सकता। ये पहला कानून है, केवल एसडीएम के पास जा सकता है। अगर 100 करोड़ 200 करोड़ की फसल खरीद के पर्ची दे के पेमेंट करने से अंबानी और अडानी ने मना कर दिया तो फिर केवल एसडीएम के पास जा सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा कलेक्टर के पास जा सकते हैं। आप बताइए, मुकेश अंबानी और अडानी के साथ नरेंद्र मोदी फोटो खिंचाता है, क्या औकात है किसी भी एसडीएम और कलेक्टर की कि अंबानी और अडानी के खिलाफ फैसला कर देगा? और फैसला भी करेगा तो केवल 200 करोड़ चट कर जाएगा और केवल 5 लाख रुपया पेनल्टी कर सकता है। इससे निश्चित रूप से जब मंडी बंद होगी तो खरीद भी बंद होगी। ये जो गेहूं और चावल की खरीद होती है निश्चित रूप से बंद होगी और जब बंद होगी तो हमारे गरीब भाई को जो 2 रुपए किलो में राशन मिलता है वो भी बंद हो, क्योंकि विदेशी निवेश के नाम से ये कानून लेके आए। जब 2 रुपए किलो वाला गरीब भाई का राशन बंद होगा, किसान की खरीद बंद होगी और जब हमारी सरकारी मंडी बंद हो जाएगी तो 1800 और 2000 में बिकने वाला गेहूं वो कहेगा 1400 और 1500 में देना है वरना तो घर ले जा। ये जो काले कानून केवल मंडी नहीं, उन जमाखोरों और लुटेरों को जो आवश्यक वस्तु इस देश की 130 करोड़ जनता खाकर जिंदा रहती है उनको भी समाप्त करने का काम किया है। इतने से बड़े बड़े हरियाणा और पंजाब में साइलो गोदाम कानून तो अभी पास हुआ है, लेकिन गोदाम पहले बन गए। पूरी की पूरी रेल साइलो में खाली हो सकती है। 11 लाख मैट्रिक टन के गोदाम, वो भी इस देश के खजाने से पीपीपी मोड पे अडानी अंबानी के पैसे से और देश के खजाने से बन रहा है। और आप अंदाजा कीजिए, आज उसमें अनाज रखेंगे, 10 साल बाद में भी वापस निकालेंगे, वैसा ही निकलेगा। जब क्योंकि जब पूरा उनके हाथ में होगा, गोदाम में भरा होगा, जब हम बेचने के लिए जाएंगे 1 लाख मैट्रिक टन वो अनाज बाजार में फेंकेंगे तो 2000 वाला गेहूं 1500 और 1400 में आएगा। इसलिए निश्चित रूप से मंडी समाप्त करके प्राइवेट मंडी खोलने का, आवश्यक वस्तु का नियंत्रण। जब छोटे छोटे व्यापारी थे जो जिले की तो छोड़ो एक गांव का पूरा सामान नहीं खरीद सकते थे, जब तो जमाखोरी पे पाबंदी थी, और जब अडानी अंबानी और वॉलमार्ट खरीदेगा, जब उनको छूट होगी कितना भी वो स्टॉक कर सकते हैं। इसलिए निश्चित रूप से न केवल ये काले कानून है जो ठेका पक्का है। आज तक कोई अपना खेत देता था, गांव का गरीब उसको लेता था,
जब अंबानी और अडानी अभी आलू पंजाब में जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हुई, युद्ध विधि आते आज भी उत्तर प्रदेश के किसानों का 15,000 करोड़ रुपया गन्ने का बाकी है। क्यों? उन मिल मालिकों ने गन्ना लेके चीनी बना के बेच दी, शीरा बेच दिया, लेकिन उस किसान का गन्ने का पैसा आज तक भी नहीं दिया जहां से नरेंद्र मोदी दूसरी बार प्रधानमंत्री की एमपी बन के प्रधानमंत्री है। तो आप अंदाजा कीजिए, चीनी मिल के मालिक तो छोटे छोटे हैं। अंबानी और अडानी हमारे खेत में कॉन्ट्रैक्ट करेगा, आलू का कॉन्ट्रैक्ट किया, गाइस पेज नंबर 17 पे लिखा हुआ है कि 40 mm का आलू आपका नहीं हुआ, ये 30 mm का हो गया। ये डाई नहीं है, आलू हो प्याज हो, डाई नहीं है कि एक 40 सेंटीमीटर का भी निकलेगा, 42 का भी निकलेगा, 30 का भी निकलेगा और 28 का भी निकलेगा। इसलिए कॉन्ट्रैक्ट खेती, उस खेती में साफ है, अगर किसान की जमीन पे लोन भी कंपनी ले सकती है, लोन ले लेगी, कब्जा करेगी और उसी अपने खेत में उस किसान बंधुआ मजदूर के रूप में होगा। एक कानून जो प्रस्तावित नरेंद्र मोदी अभी बिजली कानून 2020 लेके आया है, ये आपने लड़ी है। नवंबर 2000 में जब राजस्थान की विधानसभा का घेराव हुआ, सरकार ने वायदा करके नहीं निभाया, तो यही झुंझुनू की जनता है जो पूरे झुंझुनू के रास्तों को बंद करके सरकार को झक मारने के लिए मजबूर किया था। आज जो सब्सिडी आपको 2005 से आज तक मिलती है, जो बिल में नीचे राज्य सरकार द्वारा दे आता है किसान का, वो किसान से पूरी वसूल करने का, और गरीब को जो बीपीएल को घरेलू बिजली में जो राहत मिलती है वो पूरी की पूरी वसूल करने का, मैं समझता हूं इससे बड़ा आंदोलन नहीं हो सकता। हमारे यहाँ तो चावल पैदा नहीं होता, लेकिन एक कानून जहां हरियाणा और पंजाब में चावल पैदा होता है जिसको धान कहते हैं, आप अंदाजा नहीं कर सकते कि वो मजबूरी में गेहूं बोने के लिए पराली को जला देगा। आज पराली जयपुर तक, चोमू तक खरीदी जाती है, लेकिन वो जला देगा अपने फसल बोने के लिए गेहूं, तो 1 करोड़ रुपए का जुर्माना, केवल जुर्माना ही नहीं है, 3 से 5 साल की सजा भी। ऐसे कार्य कानून निश्चित रूप से जिस तरह का इस देश की तमाम शिक्षा हो, रोड हो, मैं और राजाराम जी गढ़साना से चल के शाजापुर आए, एक भी सड़क ऐसी नहीं है जो टोल नहीं है। सड़क हमारे खेत में बनी है, सड़क जो भी बनी है वो इस देश की जनता के टैक्स से बनी है, लेकिन लुटेरे बढ़ा दिए। रेल जो आज तक भारतीय रेल थी, अब वो भारतीय रेल की जगह अंबानी और अडानी की रेल होगी। हवाई अड्डा राजस्थान का, जयपुर का हवाई अड्डा अडानी का होगा। सब कुछ बैंक और बीमा सब कुछ उनका होगा। मैं कहना चाहता हूं कि यह लड़ाई आन बान और शान की है। हमारे तो लड़ते लड़ते ये सफेद हो गए, लेकिन जो इंसान आज जवान की जिसकी 20 और 25 साल की उम्र है, उनको अभी बहुत जीना है। ये लड़ाई किसान और जवान की है। इन नीतियों के कारण सबसे ज्यादा बेरोजगारी। आज जो लड़ाई है निश्चित रूप से बहुत जबरदस्त लड़ाई है। इसलिए मैं तो आपसे एक निवेदन करना चाहूंगा कि जो काले कानून जो कहते थे किसान की आजादी के कानून, 15 अगस्त 47 को इस देश का किसान आजाद नहीं हुआ। मोदी जी कह रहे हैं मेरे इन काले कानूनों से देश का किसान आजाद हुआ। अरे आज जिस तरह की बातें की जा रही, ये काले कानून जो करे थे आपका वो संशोधन कर दे, किसान नेता कहे हम इनको स्थगित कर दें। लेकिन मैं कहना चाहता हूं इन महापंचायतों के बाद
जिस तरह से सरकार ने दमन करने की कोशिश की, किसानों के आंदोलन को कुचलने की कोशिश की, और उसके बाद साथी राकेश टिकैत के नेतृत्व में पूरे देश में जो किसान महापंचायतें हो रही है, ये कानून मर चुके, दम तोड़ चुके हैं। ये सरकार को छोड़िए, कोई भी आने वाले 15 साल तक कोई भी देश में सरकार बनेगी, ऐसे किसान विरोधी काले कानूनों के हाथ नहीं लगा सकते। 2005 में आप और हम बिजली की रेट किसान की वापस करा के आए थे। आज 2021 में वसुंधरा के बाद दूसरे मुख्यमंत्री आए, फिर वसुंधरा आई, फिर दूसरे आ गए। क्या किसान की रेट तो कोई हाथ लगा सकता है? नहीं लगा। अब मोदी जी ने हाथ लगाया है, इसलिए केवल इन कानूनों के मौत के सर्टिफिकेट लेना है और एमएसपी का कानूनी गारंटी हो। मोदी जी और तोमर साहब क्या कहते हैं? एमएसपी थी, एमएसपी है और एमएसपी रहेगी। आप और हम इतने किसान बैठे हैं, एमएसपी मोदी और तोमर ने 2150 रुपया बाजरे की एमएसपी न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किया हुआ है। कोई एक किसान है जिसने राजस्थान में 2150 रुपया में 1 कुंटल भी बाजरा बेचा हो? बेचा है क्या किसी ने? तो ऐसी एमएसपी कागज में रहेगी। क्या कागज में हम रखना चाहते हैं? और एक जगह नहीं मारा, ये गाय का बछड़ा बिकता था। विचारों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हमारे बछड़े को बेचने पे पाबंदी लगाई। एक बछड़ा परवसरिया दूसरे पशु मेले में बिकता था, एक बछड़े की कीमत में 1 तोला सोना आता था। आज क्या हालत है? वो सोना तो गया, बछड़े की कीमत गई, गाय की कीमत गई। अरबों रुपए का उन कंपनियों का तार और जारी ला करके किसान को उन सांडों से बचाने का काम किसान को कर रहा है। जिस गाय को जो माता कह के पाबंदी लगाई, अगर गाय को मोदी जी और आरएसएस माता कहती है तो उनके पिताजी जो फिर रहे हैं ना, आज जिस तरह का नुकसान कर रहा है। वसुंधरा जी ने ऊंट पे पाबंदी लगा दी, मोदी जी ने पशु क्रूरता के नाम से हर पशु की बिक्री पे पाबंदी का कानून लेके आ गए। मैं तो धन्यवाद देता हूं इस देश के किसान और किसान संगठनों को, जिन्होंने पशु क्रूरता के नाम से लाए हुए ऑर्डिनेंस को भी वापस कराया और प्रधानमंत्री बनते ही इस देश के किसान की जमीन छीनने के लिए भूमि अधिग्रहण अध्यादेश लेके आए। 1 दफा नहीं 3 दफा लेके आए, और जिसमें 7 प्रावधान था। देशी और विदेशी कंपनी जिन भी किसान के खेतों की ओर अंगुली कर देगा, 15 दिन में कलेक्टर किसानों को बेदखल करके कंपनी को कब्जा दे देगा। क्या हो रहा? आज जिस शाजापुर खेड़ा बॉर्डर पर हम बैठे हैं, उस अलवर के 67 गांव जहां 3-3 फसलें होती है, 67 गांवों की जमीन कंपनियों के लिए अधिग्रहण करने के लिए दिए। किसान क्या कहता है कि घाटे की खेती से तो कुछ पैसा बढ़िया मिल जाए तो ठीक है। आज हमारी भी वो हालत कर रहे हैं। इसलिए मेरा तो आपसे निवेदन है, निश्चित रूप से जीतेगा, नहीं जीतने का कोई नहीं है, क्योंकि इस किसान आंदोलन का नेतृत्व करने वाले ईमानदार और साहसी लोग हैं। तो वार्ता में तोमर साहब चाय पिलाने की बात करते हैं, कहते हैं ऐसी काली सरकार की हम चाय नहीं पिएंगे, गुरुद्वारे की चाय पी लेंगे, उसका खाना खा लेंगे, इस सरकार का खाना और चाय भी नहीं पिएंगे। इस 3.5 महीने में एक नेता को नहीं तोड़ पाए, एक नेता को नहीं खरीद पाए। जो नरेंद्र मोदी अपनी हैंकड़ी करता है कि मैं एक एमएलए को 30 करोड़ से लेकर 50 करोड़ में खरीद लेता हूं, ऐसी कोई टकसाल मैं समझता हूं इस दुनिया में नहीं बनी, जो इस किसान आंदोलन के किसी भी नेता को
नरेंद्र मोदी, तोमर और अमित शाह खरीद सके, ये जीतेगा। इसलिए मेरा तो आखिर में एक ही निवेदन है, निश्चित रूप से हम 80 दिन से है, कुछ साथी 3.5 महीने से 26 नवंबर से उस सड़क पे नहीं बैठते तो पूरे देश में जागृति पैदा नहीं होती। उस सड़क पे 3.5 महीने नहीं बैठते तो आज झुंझुनू में भी किसान महापंचायत नहीं होती। और हम कहना चाहते हैं, हम 80 दिन से उस हाईवे पे बैठे हैं जो मोदी से चल करके अहमदाबाद और अंबानी अडानी की बंबई में जाता है। हमारा कुछ नहीं बिगड़ा, हमारा जो वह बैठे हैं उनका न घर तबाह हुआ, और जो नहीं गए उनके कोई कमूरे नहीं लगे चांदी के। तो मैं तो आपको आखिरी में एक ही निवेदन करता हुआ, मैं नहीं कहता कि आज आए वो सबके सब कल चल दे। आज तो बहुत से परिवार होंगे जो पूरे का पूरा परिवार आया है, लेकिन झुंझुनू का एक एक घर से एक एक परिवार का सदस्य इस शाजापुर बॉर्डर, जो राजस्थान का बॉर्डर है, इस पे जाए और वो गांव में बैठकर इस महापंचायत की समाप्ति के बाद गांव में जाकर जो इस आंदोलन के साथ है सबको एक साथ बैठाकर वहां तन से, मन से और धन से सहयोग करने वालों के पास जाए, कमेटी बना करके, और हर गांव से, क्योंकि कटाई भी आएगी, कटाई भी करेंगे और इस नरेंद्र मोदी और अमित शाह के गुरूर की भी लावनी करने का काम इस देश का किसान करेगा। तो जो इस बात से सहमत है कि हर परिवार से आज गांव में जाने के बाद एक एक परिवार का सदस्य, एक परिवार से एक सदस्य को वहां शाजापुर बॉर्डर भेजेंगे। जो साथी भाई बहन और नौजवान इसके पक्ष में है वो हाथ खड़ा करके इस बात का पीछे खड़े हैं, उनमें नहीं जाना है क्या? क्योंकि सबका है। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं यही निवेदन करते हुए कि झुंझुनू की जो परंपराएं संघर्ष की रही है, निश्चित रूप से वो संघर्ष का परंपरा को आप निभाएंगे, यही बात कहते हुए मेरी बात समाप्त करूंगा। और भाई राकेश टिकैत हमारे बीच में पहुंच